क्या आपने कभी सोचा है पंचमुखी हनुमान का स्वरूप सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि एक रहस्य, एक शक्ति, एक महामंत्र है। क्यों हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए? क्यों इस रूप को सर्वरक्षक और सर्वविजयी रूप कहा गया? और क्या आज भी यह रूप हमारी रक्षा करता है? आज की इस आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा में हम सभी यही जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है राम और रावण युद्ध से। राम और रावण युद्ध अपने चरम पर था। लंका में हर दिशा में रणभेरी बज रही थी। वानर सेना बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। रावण को अपनी हार का एहसास होने लगा था। तभी उसे अपने भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह पाताल लोक का मायावी तांत्रिक, जादू, भ्रम, तंत्र और काली विद्या का महारथी था। जब रावण को लगा कि वह युद्ध हार रहा है तो उसने अपने अंतिम अस्त्र अहिरावण का सहारा लिया। एक रात जब राम और लक्ष्मण शिव ध्यानी स्थिति में थे, अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और चुपचाप शिव मंत्र पढ़ते हुए अंदर आ पहुंचा। उसने राम और लक्ष्मण पर सम्मोहन मंत्र फूंका और दोनों को बेहोश कर पाताल लोक ले गया। जब सुबह सब जागे तो पूरा शिविर हिल गया। राम जी कहीं दिखाई नहीं दिए, लक्ष्मण जी कहीं दिखाई नहीं दिए। हर कोई स्तब्ध। तभी विभीषण समझ चुके थे यह अहिरावण का कार्य है। और फिर नजरें एक ही योद्धा पर गई, महाबली, सर्वशक्तिमान, भक्तों के रक्षक श्री हनुमान। हनुमान जी पाताल लोक के द्वार तक पहुंचे। वह द्वार लोहे का नहीं था, कोई ऐसा वैसा द्वार नहीं था। वह मंत्रों और मायाजाल का बनाया हुआ द्वार था। हनुमान जी ने कहा, जहाँ धर्म है वहाँ कोई भी बंधन मुझे नहीं रोक सकता। एक गर्जना हुई जय श्री राम की और वह मंत्र द्वारा सिद्ध किया हुआ द्वार स्वयं ही नष्ट हो गया। लेकिन आगे का सफर भी इतना आसान नहीं था। पाताल लोक अंधकार, राक्षसों और मायाजाल से भरा हुआ था। पर हनुमान तो हनुमान है, जिन पर ब्रह्मास्त्र भी कोई असर नहीं कर पाया। उनका मार्ग भला कौन रोक सकता था। आगे हनुमान एक जाल वन में पहुंचे। वहां एक विशाल दैत्य मकड़ी थी जो यतियों और देवताओं तक को फंसा सकती थी। परंतु हनुमान ने उसे एक ही बार में चीर दिया और वहां एक आवाज गूंजी, तुमने आज मेरे जन्मों का श्राप मुक्त कर दिया है। मैं एक श्रापित देव था। तो यह संकेत था कि हनुमान जी सही मार्ग पर है। आखिरकार हनुमान जी अहिरावण के डेरे के पास पहुंच गए। जहां जाकर उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण जी वहां पर बंधे हुए थे। लेकिन इस अहिरावण को मारना इतना आसान भी नहीं था। विभीषण ने बताया था, जब तक 5 दिशाओं में जल रहे दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक अहिरावण नहीं मर सकेगा। ये 5 दीपक थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश के दीपक। एक शरीर, एक चेहरा, 5 दिशाओं में से एक साथ कैसे पहुंचे, यही छिपा था रहस्य। आकाश गूंजा, धर्म की रक्षा हेतु शक्ति विस्तार आवश्यक है। हे बजरंगबली, जागृत हो। हनुमान जी का शरीर तेजस्वी हो उठा। आभा अग्नि समान फैलने लगी और फिर उनके मुख बदलने लगे। पहला मुख वानर, दूसरा मुख नरसिंह, तीसरा मुख गरुड़, चौथा मुख वराह, 5वां मुख हैग्रीव। धरती कांप उठी, दिशाएं थम गई और वहां खड़ा स्वरूप अब सिर्फ हनुमान नहीं था बल्कि अजय, अद्वितीय, दिव्य पंचमुखी हनुमान स्वरूप था। फिर वो अद्भुत क्षण आया। वानर मुख ने पूर्व दिशा का दीपक बुझाया, नरसिंह मुख ने गर्जना के साथ दक्षिण दिशा का दीपक नष्ट किया, गरुड़ मुख ने अपने श्वास से पश्चिम के दीपक को बुझाया, वराह मुख ने अपनी वीर ऊर्जा से उत्तर दिशा का दीपक मिटा दिया और अंत में आकाश में जल रहा अंतिम दीपक, जिसे कोई भी योद्धा नहीं छू सकता था, उसे बुझाया हैग्रीव मुख की एक फूंक ने। जैसे ही 5 दीपक बुझ गए, अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई और उसका मायावी कवच टूट गया। उसकी तांत्रिक शक्ति विलुप्त हो गई और पंचमुखी हनुमान ने अपने एक प्रहार से अहिरावण का अंत कर दिया। राम और लक्ष्मण मुक्त हुए, वातावरण शुद्ध हो गया, अंधकार हट गया। राम ने हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हनुमान, तुम न सिर्फ सेवक हो, तुम स्वयं वह शक्ति हो जो असंभव को संभव बनाती है। हनुमान जी झुके और बोले, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। तो पंचमुखी हनुमान केवल एक दिव्य स्वरूप नहीं है दोस्तों, बल्कि 5 दिशाओं में फैली 5 शक्तियों का संरक्षण है। जब हम जीवन में खड़े होते हैं तो आगे, पीछे, दाएं, बाएं और ऊपर हर दिशा से चुनौतियां आने लगती हैं। पंचमुखी हनुमान हमें न केवल रक्षा देते हैं बल्कि यह भी सिखाते हैं, जहाँ डर हो वहाँ साहस जगाओ, जहाँ समस्या हो वहाँ बुद्धि अपनाओ, जहाँ बाधा हो वहाँ दृढ़ता रखो, जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश बनो और जहाँ संदेह हो वहाँ भक्ति को मार्गदर्शक बनाओ। पंचमुखी हनुमान सिर्फ हमारी शक्ति नहीं, हमारी ढाल है। जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसका मार्ग कभी अंधकार से नहीं भरता।